में भयंकर बगावत से हड़कंप। अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ हुए लोग। मुश्किल में गिरे मल्लिकार्जुन खड़गे। अधीर रंजन पर टिप्पणी पड़ी भारी। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने वाली है। इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ ही पार्टी में बगावत की आंधी आ गई है, जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी कैसे संभालेंगे, ये देखना काफी अहम होगा। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्टर में उनके चेहरे पर स्याही पोत रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में कांग्रेस को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी उन पर हमलावर हो गए। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पार्टी को छत्रप को चिता दिया। अब कोलकाता में मौजूद कांग्रेस भवन में इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। पार्टी के पोस्टर में मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर काले रंग की स्याही कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने पोत दी है। उसी होर्डिंग पर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो भी लगी हुई है। हालांकि उनकी तस्वीरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जैसे ही ये मामला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत स्याही लगे होर्डिंग्स और बैनर हटा दिए। कोलकाता में विधान भवन के सामने कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों में इन दिग्गजों की तस्वीरें लगी। जैसे ही कांग्रेस के अन्य स्थानीय नेताओं को मामले का पता चला, आनन फानन में स्याही लगे होर्डिंग्स और बैनरों को हटा दिया गया। अब कहां से शुरू हुआ पूरा मामला, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर वह उसे बाहर से समर्थन देगी। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने उनके इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह भाजपा के साथ जा सकती हैं। जब इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गठबंधन के साथ है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि वह सरकार में शामिल होंगी। अधीर रंजन चौधरी फैसला नहीं लेंगे, फैसला मैं और आला कमान लेंगे। जो सहमत नहीं होंगे वो बाहर जाएंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर निशाना साधा है। अधीर रंजन ने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं बोल सकते जो राज्य में उन्हें और उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहता है। अधीर रंजन की टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के कुछ घंटे बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा विरोधी गठबंधन के सत्ता में आने की स्थिति में बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं, इस पर निर्णय लेने वाले चौधरी कोई नहीं होते हैं। खड़गे के बयान के बारे में पूछे जाने पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं बोल सकता जो मुझे और बंगाल में हमारी पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहता है। यह प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता की लड़ाई है, मैंने उनकी ओर से बात की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरा ममता से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन मैं उनकी राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाता हूं। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि वह बाहर से इंडी गठबंधन सरकार का समर्थन करेंगी, और अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह भाजपा के साथ जा सकती है। दूसरी तरफ खड़गे ने कहा कि ममता बनर्जी गठबंधन के साथ है। उन्होंने हाल ही में कहा कि वह सरकार में शामिल होंगे। इसका फैसला अधीर रंजन चौधरी नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं मानेंगे वह बाहर जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर विपक्षी इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन करेगी। टीएमसी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी गठजोड़ का हिस्सा है और आगे भी रहेगी। उनकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन को बाहर से समर्थन देगी। टीएमसी ने इससे पहले कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनी रहेंगी, हालांकि वह पश्चिम बंगाल में अलग लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को लेकर हमेशा आक्रामक होने के कारण अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं।
ममता और टीएमसी के अन्य नेताओं ने बार बार अधीर को भाजपा एजेंट करार दिया है। ममता ने हाल ही में कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो टीएमसी भी समर्थन देगी। टीएमसी सुप्रीमो के बयान पर अधीर रंजन ने कहा था कि ममता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टिप्पणी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि ममता को लेकर जो भी फैसला होगा वह खड़गे खुद या आला कमान सोनिया गांधी करेगी। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने इस मौके को लपका और लगे हाथ बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अधीर रंजन चौधरी को पार्टी बदलने का ऑफर भी दे डाला। 18 मई को प्रचार के दौरान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुकांत मजूमदार ने कहा, मैं अधीर दास से यही कहूंगा कि अगर आप ममता बनर्जी से लड़ना चाहते हैं तो कोई उपयुक्त जगह ढूंढ लीजिए। जिस घर में आप है वह भयावहता से भरा है। भयावहता का घर छोड़ो, राम के घर चलो। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर पहले ही एक फर्जी मैसेज फैल चुका है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी जून में बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि अधीर ने वायरल मैसेज का खंडन कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अधीर को दी गई चेतावनी के बाद फिर कयासों का बाजार एक बार गर्म हो गया है। खड़गे की चेतावनी के बाद अधीर रंजन ने बहरामपुर में मौजूद कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह संभव नहीं है कि कोई कांग्रेस को नष्ट कर देगा। एक पार्टी सिपाही के तौर पर मैं इस लड़ाई को नहीं रोक सकता। मेरा विरोध नैतिक विरोध है। मेरे विरोध से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। इसके साथ ही और भी झटके कांग्रेस को लगातार लग रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। कारण पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्य यूनिट के महासचिव विनय तमांग को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। पार्टी ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि तमांग ने दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के बजाय बीजेपी प्रत्याशी राजू विस्ता के लिए वोटिंग की अपील कर डाली थी। विनय तमांग ने कहा था कि वह लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग से बीजेपी उम्मीदवार राजू विस्ता को समर्थन देंगे। प्रमुख गोरखा नेता विनय तमांग कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। विनय तमांग ने दार्जिलिंग सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुनीश तमांग के नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी के लिए उनसे राय नहीं ली। इसके बाद अब उन्होंने कहा कि मैं दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजू बिस्ता को पूर्ण रूप से समर्थन देना चाहता हूं, क्योंकि इससे दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों को लोगों को सुरक्षा और न्याय मिल सकेगा। मैं दार्जिलिंग के लोगों, अपने समर्थकों, दोस्तों और रिश्तेदारों से कहना चाहता हूं कि अपना कीमती वोट भाजपा उम्मीदवार राजू विस्ता को दे। क्षेत्र में मतदान से ठीक 72 घंटे पहले विनय तमांग ने एक वीडियो संदेश में कहा कि दार्जिलिंग में गोरखाओं के न्याय के लिए मैं बीजेपी उम्मीदवार राजू बिस्ता का समर्थन कर रहा हूं। 26 अप्रैल को भाजपा और उसके उम्मीदवार राजू बिस्ता को वोट दे। केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है। ऐसी संभावना है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी। मैंने सिलीगुड़ी, डुआर्स और पहाड़ की राजनीतिक और संवैधानिक समस्याओं को न्याय देने के लिए अगली सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है। पहाड़ों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को भी खत्म करना होगा। दरअसल एक समय गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के नेता और बिमल मुरुंग के अनुयायी रहे विनय तमांग 2021 में टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने 2022 में तृणमूल छोड़ दी। नवंबर 2023 में वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के साथ दिल्ली गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। ये अभी 5 महीने पहले ही हुआ था। वहीं दार्जिलिंग में कांग्रेस ने मुनीश तमांग को उम्मीदवार बनाया। मुनीश ने गोरखा परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक विनय तमांग दार्जिलिंग में उम्मीदवार बनाना चाहते थे। इसी तरह का एक प्रस्ताव कांग्रेस हाईकमान को भी भेजा गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अधीर रंजन चौधरी के बीच में तलवारें खींचती हुई नजर आ रही है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।